हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अ, आप लोगों के लिए जो पहली रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। जैसा कि आप लोगों की रेटिंग के हिसाब से आपने जिस तरीके से वोट किया था मुझे उस हिसाब से मुझे समझ में आया कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। सो ये 3 डेक्स हैं, आपको चूज़ करना है इनमें। दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ डेक 2 एंड दिस इज़ डेक 3। इन तीनों में से आप चूज़ कर लीजिए कौन-सा डेक आप अपनी आँखें बंद करके अपने इंट्यूशंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जो भी डेक आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आप देख लीजिए, दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ डेक 3। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, उसके बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है तो आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों एंटर हुए। अ, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जिसके कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड जिसके कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज़। ओके, वन मोर कार्ड। What is the reason? Shades. Okay, underneath energy is rebound. I choose to distance myself from any substitute of healing. आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स में यानी कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, आपने खुद को इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया था। देयर मे बी सम एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी इंसान का एडिक्शन हो सकता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड की नीड्स में आप अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर चुके थे कि आपने एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ में बोल सकती हूँ कि हम लोग जो होता है ना कि जब इंसान सोल लेवल से ना जुड़कर या स्पिरिचुअल लेवल पे ना जुड़कर जब मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर बहुत परेशान हो जाता है, उन्हीं में उलझा रहता है, तब एक पीक होता है जिसके बाद चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं। जब सिचुएशन ऐसी आई कि बहुत सारी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया और बहुत सारी समय पे आपको ये समय समझ में आया कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में बस कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में जिस हिसाब से चीज़ें चाह रहा है आप करते जा रहे हैं। एक लिमिट जब आपकी क्रॉस हो गई, जब एक होता है कि हाँ अभी बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। शेड्स आपने देखे हैं, बहुत सारे जीवन में आपको बहुत लोग मिले हैं। आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। बहुत जगह आपने हर किसी व्यक्ति का अलग-अलग रूप जब देखा तो आपको लगा कि नहीं अभी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? और जब चीज़ें आपके कॉम्प्रोमाइज़ लेवल से भी ऊपर हो गई, तब आपने अपने आप को दूर कर दिया। हो सकता है उस वक़्त पे बहुत लोगों ने आपको समझाया भी हो, लेकिन आप उस वक़्त पे नहीं समझे क्योंकि आप नहीं अंदर से आप पीस नहीं चाह रहे थे। आपने हीलिंग की हर एनर्जी को खुद से दूर रखा, ठीक है? सो देयर मे बी चांसेस जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके, सो विल सी कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे एंटर हुए हैं, क्यों हुए हैं। वो तो आपने जब एक एक सहन शक्ति आपकी ख़त्म हो गई, एक पीक पे आकर जब आपको एक हिट मिला, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी, कुछ बोल सकते हैं कुछ एंडिंग हुई है जिसके बाद आपकी लाइफ में आपको लगा नहीं, जिन चीज़ों के लिए जिस फिजिकल नीड के लिए आप इतना परेशान थे वो आपकी हो ही नहीं सकती। देयर मे बी सम ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी आपकी फैमिली में, या तो कोई बहुत दूर का हो या कोई आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं या आपके बहुत ही कोई क्लोज़ हो, जो या तो बहुत बीमार रहा है, या मैं ये नहीं बोल रही कि श्योरिटी हो, लेकिन देयर मे बी चांसेस कि किसी की फैमिली में कुछ ऐसी
कुछ एक्सीडेंटल केसेस हुए हों जिसके कारण आपको समझ में आया कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो जिसके कारण आपको समझ में आया कि ये जीवन में ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ फिजिकल है, ठीक है? अगर हम देखें, आत्मा की संतुष्टि ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन कि हम फिजिकल वर्ल्ड की संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं। और जब आपको ये समझ में आया तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। किस तरीके से आप एंटर हुए ये देखते हैं। क्लींस। ओके। सो क्लींस का जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप अपनी इस जर्नी में आपका एक डीप अवेकनिंग हुआ है। ऐसी चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो जब आपके सामने हुआ तो आप कंप्लीटली उस चीज़ से आप अवेयर हो गए कि यार ये सब चीज़ें आपको मानसिक और आत्मिक सुख नहीं दे पा रही है, शांति नहीं दे पा रही है। जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, आज आप उसी के साथ में क्यों हैं या उसी पाथ पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि से आत्मा की संतुष्टि के साथ आत्मा का प्यूरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो फिर आपने अपनी ये जर्नी शुरू की है, ठीक है? हम देखते हैं कि कौन से ऑब्स्टिकल आपने फेस किए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। कौन-सा ऑब्स्टिकल आपने, मतलब ऑब्स्टिकल इन द सेंस कि जब आप इस जर्नी में आए तो कौन-सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? अभी भी आप कौन-सी परेशानी का सामना कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी? ओके। द मून कार्ड, यानी कि अभी भी आपके अंदर कुछ डर है किसी चीज़ को लेकर, कुछ, या तो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी हालत या उनकी तबीयत को देखते हुए ही आप बहुत डरे रहते हैं, और इसीलिए अब आप अध्यात्म से जुड़ गए हैं कि शायद वो आपको मानसिक सुख दे दे। कुछ बहुत मेजर हुआ है आपकी फैमिली में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है, तो देयर मे बी चांसेस कि फैमिली में कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं। कोई भी एल्डर मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में, जो कि ये बोल सकती हूँ कि परिवार का कोई मुखिया ही हो सकता है, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहे हैं, और आपकी इस जर्नी में वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस मिल रहा है आपको, क्योंकि आप करते हैं, अपनी हीलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन वापस आपका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। आप विचलित हो जाते हैं उनकी सेहत को लेकर, या फिर आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी की सेहत को लेकर, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये एनर्जीज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और आप अपने इनर वर्क पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कौन से फैक्टर्स आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, या अभी तक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं? ओके। डिवाइन टाइमिंग इज हेल्पिंग यू अवेकनिंग, या यहाँ पे जो 2 कार्ड आए हैं, एक कार्ड कहता है वेट, पोस्टपोन, पॉज़ एंड से नो। इट मीन्स अभी इंस्टेंटली अगर कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है तो यू हैव टू बी पेशेंट। आपको वेट करना है सही समय आने का, क्योंकि हर चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। उसके बाद कार्ड आया है अवेकनिंग का, जो कहता है एनर्जेटिक अपग्रेड्स अ न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, मैं अवेकनिंग के ऊपर वीडियो बना रही हूँ अभी। वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, दूसरा जो हम लोगों का चैनल है उसी पर। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जब हम अवेकनिंग स्टेज पर होते हैं तो हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। आपको जो फैक्टर हेल्प कर रहा है वो है आपकी अवेकनिंग का वो स्टेज, जहाँ आप अपने आप से मिलना शुरू कर रहे हैं। आप अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं। इस वक़्त पे जो एनर्जी आ रही है आपकी, वो सेल्फ
ओरिएंटेड है, इनर वर्क के ऊपर ज़्यादा आप फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपनी आत्मा के उद्देश्य यानी कि अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करना चाहिए, बिकॉज़ वही है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? डेक 1। Where are you in your spiritual journey? Okay, so your past energy is Seven of Wands, Five of Cups, and Queen of Wands. Okay, so current energy is Ace of Swords, Page of Pentacles, and Nine of Swords. So where are you in your spiritual journey? Wow, the Sun, Six of Pentacles, and Three of Pentacles. Okay. Underneath energy is Queen of Pentacles. So where are you in your spiritual journey? Past energy is Seven of Wands, Five of Cups and Queen of Wands. आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी रही है, Queen of Wands, कोई ऐसी एनर्जी जिसको आप काफ़ी समय से अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? और या तो वो पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से दूर किया और उसके बाद आपको आपने बहुत कोशिश भी की कि आप वापस से एंटर हो जाएं, लेकिन आप नहीं हो पाए हैं, ठीक है? ये पास्ट एनर्जी जिसके कारण अभी आप इस जर्नी में और ज़्यादा डीपर उसमें आ गए हैं, ठीक है? एक रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उसके वक्त उसी के साथ दूसरा रीज़न आपके साथ ये चालू हो गया कि आपको एक एनर्जी थी जो बहुत परेशान कर रही है। वो एनर्जी कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। देयर मे बी चांसेस, यहाँ पे मैं मेल्स और फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है फेमिनिन एनर्जी, आप बहुत अपनी अच्छी एनर्जी में थे, लेकिन और आपने बहुत कोशिश की कि आप अपने लेवल पे चीज़ों को ठीक कर सकें, लेकिन चीज़ें जो इमोशनल डैमेज आपको मिला है क्योंकि आपको लगातार इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा, ठीक है? अगर हम अभी की बात करें स्पिरिचुअल जर्नी में आप अभी कहाँ पहुँचे हैं, तो आपने काफ़ी हद तक ट्रुथ की खोज करना शुरू कर दिया है। आप इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में हैं और अभी अपनी खुद की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को जानना यानी सच को जानना, और आप अभी उसी रास्ते पे हैं। काफ़ी इनिशियल स्टेज पर आप अभी हैं। क्योंकि बहुत बार आपके साथ अभी ये चीज़ हो रही है कि कुछ पास्ट की एनर्जी आपको हैरेस कर रही है और स्लीपलेस नाइट से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है यू आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ से आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। वो एनर्जी हो सकती है ऐसी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके अंदर टेंशन है अपने फैमिली मेंबर या अपने कोई नियर एंड डियर की हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं। वो पार्ट भी एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण आप नींद नहीं आ रही आपको, या आपकी ही एनर्जी हो सकती है कि वो जो हेल्थ इश्यूज़ है वो आपके ही साथ हैं। आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, डिप्रेसिव एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट, और वही चीज़ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सपोर्ट कर रही है। एक उस लेवल पे, क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताएँगे, खुद के बारे में सोचेंगे तो ही आप लाइफ में आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? बट सबसे अच्छी बात ये है कि अपकमिंग जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है वो है द सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस वक़्त पर आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस्ड रहें, ऐसा आपकी जर्नी का एक पार्ट बनता है। चीज़ें काफ़ी बैलेंस में आएँगी और देयर मे बी चांसेस कि विदिन नेक्स्ट 1 मंथ आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो 1 स्टेप अप हो जाए। ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट होगा ये बहुत अच्छा होगा। द सन कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है वो ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हैं, और बहुत जल्दी आपको
आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे होंगे। अगर आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर बहुत समय से सोचते रहे थे, तो अब आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अब आप सिर्फ़ उस चीज़ के ऊपर नहीं फ़ोकस्ड रहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमें क्या लगता है कि हम सब जो अभी फ़िज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो आपको सैटिस्फैक्शन देंगी, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है वो ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। मेंटल पीस और इनर पीस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको भी अपने ऊपर काम करना ही है, ठीक है? और आप काम कर भी रहे हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं। ओके, सो विल सी कि क्या सीखा है अभी तक की जर्नी में आपने? क्या सीखा है अभी तक की जर्नी में आपने अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को देखें तो? आपकी सोल ने अभी क्या लेसन सीखे हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी? इनडिसाइसिव, काफ़ी समय तक आप इनडिसाइसिव रहे हैं। एंड फेलियर अंडरनीथ एनर्जी अगेन फियर की आ गई है, डर है किसी चीज़ का। सो आपकी सोल अभी इन चीज़ों को सीख रही है, हाउ टू ओवरकम दैट फियर। किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। सजेस्ट करूँगी यूज़ इधर यूज़ अगर आप फीमेल हैं तो आप रूट चक्रा का एंकलेट यूज़ करें, अगर मेल हैं तो आप रूट चक्रा का ब्रेसलेट यूज़ करें। और अगर अभी आप नहीं कर सकते तो आई सजेस्ट कि आप मेडिटेशन कीजिए रूट चक्र का, क्योंकि ये फियर एंजाइटी को दूर करेगा आपको, ठीक है? आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आपकी जो सोल है वो अब ये चीज़ समझ रही है, समझना चाहती है। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, लेकिन वो सब कुछ है ये ज़रूरी नहीं। उसके लिए है आपकी सोल का सेटिस्फाई होना, आपको अंदर से सुकून मिलना, ठीक है? इनडिसाइसिव एनर्जी का जो कार्ड आया है, आपकी सोल ने जो लेसन सीखा है, और अगर नहीं सीखा तो ये आपको सीखना है। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होती है जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने अंदर की आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? इनडिसाइसिव जब भी हैं तो आपके अंदर की आवाज़ आपसे क्या बोलती है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंदर से आवाज़ आती है लेकिन हम उसको डिनाई कर देते हैं। तभी हम इंडिसाइसिव मोड पर आ जाते हैं, ठीक है? और ये करने के लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, ओके? नेक्स्ट है जो आपकी सोल सीखने आई है, वो है फेल्योर। जैसे कि मैंने आपसे बोला कुछ लॉस हुआ है, वो लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, किसी पर्सन का लॉस हो सकता है। सो फेल्योर का जो कार्ड है वो है आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्च्युनिटी टू लर्न। अगर आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ है, अगर आपका बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है, तो एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, ये चीज़ समझना कि अगर आपको कोई फेल्योर मिला है, तो इट मीन्स आपको वहाँ से कुछ सीख मिली है, ठीक है? मतलब क्या गलती के कारण आपको फेल्योर मिला है, अब उस गलती को आपको दोहराना नहीं है। ये लेसन सीख लेने के बाद आप अपनी सोल जर्नी के एक स्टेप और अप चले जाएँगे, ठीक है? ओके। सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपनी जर्नी के उस स्टेज पे हैं जहाँ आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी आप इनिशियल स्टेज पर ही हैं, बहुत आगे आपकी जर्नी अभी नहीं गई है। आप खुद से प्यार करना नहीं सीख पा रहे हैं। खुद से प्यार करना यानी सेल्फिश होना नहीं होता। खुद से प्यार करना मतलब ये होता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें, खुद से पहले प्यार करें, फिर दूसरी दुनिया में आपके फैमिली है, दोस्त हैं, सब हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना ख़्याल रखना है, खुद से प्यार करना है, तभी वहाँ से शुरू होगा आपका इनर वर्क, ठीक है? इनर वर्क का वेबिनार भी ले रही हूँ, बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ है, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9th अप्रैल को वो वेबिनार होगा। ठीक है, सो लेट्स से एडवाइस फॉर यू, कम्युनिकेशन इज की, ठीक है? सो एडवाइस आपको दिया जाता है। अभी हो सकता है अब बहुत लॉस आपको हुआ है, या मैं ये बोल सकती हूँ जो भी इश्यूज आप अभी देख रहे हैं, या जो भी इश्यूज आप सफ़र कर रहे हैं, वो इश्यूज को लेकर आप थोड़े डिस्टर्ब हैं, और उन चीज़ों से आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि
अपनी बातों को आप बताना शुरू करें, और कम्युनिकेशन में यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे आ रहा है, वो यही चीज़ दिखा रही है कि सबसे ज़रूरी है वो कम्युनिकेशन आपको अपने आप से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपकी है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। बाहर किसी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ, ताकि आप अपने आप को सही गाइडेंस दे सकें, ठीक है? और उसके लिए खुद से बात करना है तो ज़रूरी है खुद से कनेक्ट होना। ठीक है? सो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? ऑलराइट। सो लेट्स सी, लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ फॉर डेक 1। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जाता है? यूनिवर्सल मैसेज फॉर डेक 1। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। वही चीज़, आपने ब्लॉकेजेस लगा दिए हैं अपने हार्ट चक्रा पे भी, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं, हर्ट हो गए हैं, लॉस हुआ है किसी चीज़ का। कोशिश कीजिए, जितना आप लोगों से बातचीत करेंगे, जितना आप ओपन अप होंगे, उतना ही आप अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों को ही ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज सर्विस। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फेक्शन। आप बिल्कुल खुले दिल से लोगों की मदद कीजिए, ऐसी मदद करना है जिससे आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिले। बात वही आ गई, फिजिकल वर्ल्ड की बजाय थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अब आपको अंदर आना पड़ेगा। ये जो चीज़ें होती हैं ये 3D के लिए ठीक है, लेकिन 5D इनर पीस के लिए यू हैव टू बी ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। अगर मैं ये बताऊं कि आप कहाँ पहुँचे हैं, तो अभी आपने शुरू ही की है जर्नी। ठीक है? सबसे पहले खुद से जुड़ जाइए, खुद को अपने आप से इतना डीपली कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आप अपनी जर्नी को स्मूथली पूरा कर सकें। ठीक है? सो ये मैसेजेस जो मैंने आपको दिए हैं फॉर डेक 1, इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आपकी जो सोल है वो अभी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से बाहर निकली है, आपने जर्नी को समझा और अभी आप आगे बढ़े हैं। आपकी इनर वर्क में थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए। जो चक्रास ब्लॉकेजेस हैं वो हैं आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। तो या तो आप उनके क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए, सोप यूज़ कीजिए, या फिर आप उन चीज़ों के लिए मेडिटेशन कीजिए। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर यू। ओके, सो अब जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है, दिस वन, आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? तो सबसे पहले देखते हैं आप इस जर्नी में क्यों एंटर हुए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? ओके, इटर्नल लव। ओके, वन मोर इज footstep. Underneath energy is release. I look at the bigger picture by delving deeper into the matter. Okay. So आपका रीज़न रहा है रिलेशनशिप, जिसके कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं। एक डीप कनेक्शन में आप थे। आई बिलीव दैट मोर द पेशेंट द बेटर द रिजल्ट। इट मीन्स यू वर पेशेंटली वेटिंग फॉर कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। और आपने, अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये जो रीडिंग यहाँ पे जो आ रही है, ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस था। आपको लगा था कि हाँ एक डीप कनेक्शन है, बट वो एक कार्मिक कनेक्शन था जिसको आप एक बहुत ही ट्रू कनेक्शन समझ रहे थे। और जब आप, और दिक्कत कहाँ आई, आपने उन चीज़ों को समझने में देर की, और जब चीज़ें वर्स्ट हुई और उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। अब आप धीरे से उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं और आप अपनी हीलिंग पर भी फोकस करना चाह रहे हैं। अभी भी इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये वाला डेक चूज़ किए हैं और जो देख रहे हैं, देयर मे बी चांसेस कि आप अभी भी यू आर वेटिंग फॉर द सेम। ठीक है? लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी गलत, क्योंकि पेशेंस अगर आप रखेंगे, खुद की हीलिंग अगर आप करेंगे, तो हाँ, वो देयर मे बी सम रीज़न कि आपकी चीज़ें, आप इस टॉक्सिक बॉन्ड से खुद को रिलीज़ कर दें और रिलेशनशिप आपका हेल्दी हो जाए। ठीक है? ऑलराइट, सो आगे हम देखते हैं।
किस तरीके से आप इस जर्नी में एंटर हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये तो एक रिलेशनशिप का मैटर है जिसके कारण आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। सो अब आप अपने स्पिरिचुअल तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। ओके। सो किस तरीके से आप इस जर्नी में आए हैं, विल सी। बैलेंस। अंडरनीथ एनर्जी इज ट्रस्ट। आपको भरोसा है इस रिलेशनशिप पे और आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है। बहुत ही ट्रस्ट के साथ में और बैलेंस सिचुएशन को लेते हुए, जैसे कि मैंने बोला, अभी तक सिर्फ गिविंग मोड पर थे, अब रिसीविंग के लिए आप स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये दिख रहा है। ठीक है। बैलेंस का कार्ड है। सो बैलेंस और ट्रस्ट, यानी कि बहुत भरोसे के साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा इस वक्त पे काफ़ी हील पोजीशन पे है, और पूरा हील नहीं है ये भी बोलूँगी। सो आपको उस पे भी ध्यान देना है, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपने कनेक्शन पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। और आपको लगता है कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, और उसके साथ ही आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होने लगेंगी। ओके। सो अब हम देखते हैं कौन से ऑब्स्टिकल्स थे या क्या ऐसे दिक्कतें रही हैं आपकी इस जर्नी में। कौन से इश्यूज थे। ओके, द हर्मिट, द डेविल। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं। अगर हम यहाँ पर एनर्जी को देखें और समझने की कोशिश करें, तो ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, आप लोगों के बीच में जो रीज़न रहा वो नो कांटेक्ट ज़ोन था, बातचीत नहीं हो पा रही आपकी उनसे, जिसके कारण आप कुछ समय के लिए एडिक्शन वाले फेज में चले गए, एक सेपरेशन फेज में आप चले गए, और वो था नो कांटेक्ट जोन के कारण ही चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई। आप हो सकता है यहाँ पे कुछ ईगो का क्लैश हो गया हो, या ये भी रीज़न हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में सेपरेशन करवाया हो। और अभी ये जो एनर्जी है वो है फियर। अभी भी आपके अंदर जो आप पूरे तरीके से मन लगा के अपनी हीलिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स जो कि अभी आपकी हीलिंग में आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स हैं फियर। देयर मे बी चांसेस आपके अंदर जो फियर है वो फियर हो सकता है, वो फ़ियर हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप अपने पार्टनर से कभी मिल पाएँगे कि नहीं, वो एक रीज़न हो सकता है। और एक उनको खोने का फ़ियर आपको हो सकता है, वो किसी और पार्टी के साथ तो नहीं है, ये फ़ियर आपको हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आपके मन के अंदर उथल-पुथल मचा रही है, और वो डिस्ट्रैक्शन के कारण आपको हो सकता है आपको नाइटमेयर्स भी आ रहे हों, ठीक है? और वो रीज़न है कि आप अपनी हीलिंग को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। सो आई सजेस्ट कि आप प्रॉपर वे में या तो कंसल्टेशन लेकर पता करें कि आपको कैसे या किस तरीके से हीलिंग करनी है, या फिर आप वन बाय वन अपने चक्रास को हील कर लीजिए, क्योंकि आपकी हीलिंग में सबसे ज़्यादा इश्यूज कार्मिक एनर्जी कर रही है। अभी कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है किसी के साथ में, वो अभी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। एडिक्शन अगर आपके अंदर है, अगर आप अपनी हीलिंग सिर्फ अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो आप कभी हील नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अगर आप हीलिंग अपने इनर पीस के लिए करेंगे तो फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक हाई वाइब्रेशन पे जाएगी। लेकिन सिर्फ कुछ किसी को पाने के लिए अगर आप खुद की एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें आप आप क्या कर रहे हैं पता है? आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्पिंग हैं आपके इस जर्नी में।
प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक चीज बोली थी, मैंने आपसे बोला था अंडरनीथ एनर्जी इज ट्रस्ट द निगल। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट होकर हील हो रहे हैं और उस चीज़ के लिए हील हो रहे हैं, तो ये हीलिंग आपकी पूरी होने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगातार ड्रेन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पर आप अपने पावर्स को फिर से अपने हाथ में लीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपने अपने जीवन के सारे राइट्स किसी और को दे दिए, वो चाहे तो आप खुश हैं, वो चाहे तो आप दुखी हैं। ठीक है, सो उस कॉर्ड को आपको कट करना पड़ेगा, अपनी सोल से खुद को कनेक्ट कीजिए, तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। अंदर आपकी सोल को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे एक मैसेज मैं यहाँ से यही बोलूंगी, आपकी सोल आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है जो आप सुनना नहीं चाहते। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सोल, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, सो देखते हैं, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, सो मैनी कार्ड्स। ओके, सो पास्ट एनर्जी, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, पास्ट एनर्जी। ओके, द डेविल एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। कुछ आई डोंट नो, मैं कभी किसी रीडिंग में ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये कार्ड ऐसे आए हैं। ऊपर भी डेविल आया है, यहाँ पे पास्ट एनर्जी भी डेविल एनर्जी आई है विद मैजिशियन एनर्जी, फियर के साथ में। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी एनर्जी इन्वॉल्व हुई है जो कि नेगेटिव है। ओके, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई ये डेविल एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है, देयर मे बी चांसेस कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके जीवन में इमोशनली आपको ड्रेन करता रहा है और आप इमोशनली ड्रेन होते रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कोई थर्ड एनर्जी ऐसी है जो आप लोगों के बीच में, कोई फीमेल हो सकती है जो आप दोनों के बीच में एक होता है, मैं बोलती नहीं हूँ किसी रीडिंग में, लेकिन इसमें ऐसे कार्ड्स आए हैं तो मैं बोल सकती हूँ। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, आस पड़ोसी कोई भी हो सकती है, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का मेन कारण बनी है। और कुछ ऐसी एनर्जी उसने यूज़ की है ताकि आप एक दूसरे को दूर, खास करके मैस्कुलिन एनर्जी आपको अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज डेविल एनर्जी दो बार आई, उसके साथ मैजिशियन आया है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, बट ये पास्ट एनर्जी है। अभी हम देखते हैं, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, करंट एनर्जी, फोर ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स, सच्चाई आएगी सामने, फोर ऑफ कप्स। ओके, जो चीज़ें आपको नहीं समझ, फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हीलिंग इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। इस वक्त पे नो कांटेक्ट टाइम चलेगा आपका, और अगर चल रहा है तो वो क्यों हुआ है, ताकि आप सच्चाई को समझ जाएं, सच क्या है जीवन में। सिर्फ इन चीज़ों के लिए, अगर आप, मैंने वही बोला ना थोड़ी देर पहले, अगर आप किसी पर्सन के लिए हील हो रहे हैं तो वो डिलेज हो जाएंगे। ठीक है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब अभी आपको इस वक्त पे आपकी जर्नी में सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है, आसपास की एनर्जी पे आपको बिल्कुल भी अपना एनर्जी ड्रेन नहीं करना है। क्योंकि कोई आप जब हील होंगे ना, तो नेगेटिव एनर्जी आपको हील नहीं होने देगी, बिकॉज अगर आप हील हो जाएंगे तो चीज़ें आपके जीवन में सब सही हो जाएंगी। और इसीलिए कोई तीसरी ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आप सुख से रहें। ठीक है, सो बेहतर है कि आप अपने आप को हील करने में पूरा फोकस लगा दें, रेदर देन कि उस कनेक्शन को चाहते हैं आप इसलिए अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द वर्ल्ड।
ये कार्ड रिवर्सल निकला, इसको मैं रिवर्सल ही लूँगी। अभी साइकिल है एक, जो अभी आपका कार्मिक साइकिल जो है वो अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। सो टेम्परेंस आपको बताया जाता है, मतलब अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डेक 2 जिन्होंने चूज़ किया है, रीज़न इज़ कि अभी आपका साइकिल इतनी जल्दी क्लोज़ नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें अभी हैं जो आप रिपीट कर रहे हैं। सो वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? इस वक़्त आप हीलिंग के स्टेज नंबर 2 या 3 पे बोल सकती हूँ, जहाँ से आप अपना इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका स्वार्थ है। और वो स्वार्थ है, आपको फिज़िकल नीड्स चाहिए, आपको इमोशनल आप नीडी बन रहे हैं यहाँ पे, जबकि आपको खुद से प्यार करके आगे बढ़ना है। आस-पास के लोगों के कहने में आप आ सकते हैं, जिसके कारण आप अपनी जर्नी से डिस्टर्ब हो जाएँ, ठीक है? अभी कोई भी आपको आस-पास कोई एनर्जी अगर डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहाँ से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अपकमिंग एनर्जी में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको स्टेबिलिटी देकर जाएगी, आपको पीस देकर जाएगी। अभी क्योंकि ये साइकिल आपका पूरा नहीं हुआ है, तो जिसका आप वेट कर रहे हैं, उसको आपको एक बार डील करना पड़ सकता है, उसके बाद ही ये साइकिल क्लोज़ होगा, ठीक है? अगर ये आपके ट्रू सोलमेट है, तो ये कार्मिक साइकिल जो है, ये अभी चलेगा एट लीस्ट फॉर अ, अगर मैं आपसे टाइमलाइन की बात करूँ, तो एटलीस्ट अभी 3 महीने तो ये साइकिल और चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे, अगर मैं नेक्स्ट पिक अ कार्ड लेकर आई तो उस हिसाब से, अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, उस दिन से अगले 3 महीने का एनर्जी है, ज़्यादा मेजर चेंजेज़ आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि साइकिल अभी कंप्लीटली क्लोज़ नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं अभी कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी हीलिंग में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आप इनर वर्क के उस पहले पड़ाव को पार तो कर चुके हैं, लेकिन बार-बार आपके आप बोलते हैं ना, टाँग खींच रही है वो नेगेटिव एनर्जी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ बातें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है? सो आपको उस वाले पार्ट पे भी अभी काम करना बाकी है। ओके? ऑलराइट, सो लेट्स सी आपकी सोल ने क्या लेसन सीखा है या उसको सीखना है इन दिस जर्नी। ओके? ब्लेम। ओके, वन मोर मैसेज जो कि आपकी सोल यहाँ सीखने के लिए आई। अगेन रिलेशनशिप। ओके, सो ब्लेम और रिलेशनशिप, ये आपकी सोल यहाँ सीखना चाह रही है, जो आपकी मेन सोल आपके यहाँ सीखने आई है, ये लाइफ आपको मिली है जो। तो ब्लेम कार्ड है, आपकी सोल ये सीखना चाहती है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। आपके जीवन में जो भी हुआ है, या जो भी हो रहा है, या जो भी होने वाला है, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। आप किसी भी व्यक्ति पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ही पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो आप पे कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये लेसन सीख लिया, आपकी सोल जिस काम के लिए यहाँ आई है, उसका एक पड़ाव आप पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। अब यहाँ पे, जैसा ये, अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो वहां से आपकी सोल क्या लेसन सीख रही है, कि अब आप रिलेशनशिप में उसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो कि आपके वाइब्रेशंस को हाई करने में आपकी मदद करे, जो कि आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन दे, आपको सुकून दे, और उसके साथ-साथ आपके हायर गुड में वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। आपको नीचा ना दिखाए, आपको ड्रेन ना करे, उसकी बजाय दोनों मिल के जब एक हायर गुड, एक हायर पर्पस पूरा करते हैं, वो चीज़ के लिए आपका जो रिलेशनशिप होगा, वो आपकी सोल सीखने आई है। ठीक है? सो एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस फॉर यू डेक 2। एडवाइस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैं जैसे आपसे बोल रही हूँ, इस डेक में नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है। सो ये समय है, एडवाइस आपको दिया जाता है, ये समय है जब आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिविटी अभी भी है जो कि आपके मन में है या आपके आसपास है। सो आई सजेस्ट कि आप रूट चक्रा का मेडिटेशन करें, और उसके साथ साथ आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल यूज करें। ओके, राइट, सो लेट्स सी।
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है जो कि आपको मिल रहा है इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि आपको अपने पास्ट की कोई भी एनर्जी अपने जीवन में नहीं रखना है, क्योंकि पास्ट एनर्जी में आप जब तक रहेंगे तब तक आप अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ते रहेंगे। ठीक है। अंडरनीथ एनर्जी इज हेल्प, जो मैसेज देती है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वेट वॉचिंग फॉर इट। अगर आप डिवाइन से कोई हेल्प मांग रहे हैं, आप इस यूनिवर्स से कोई हेल्प मांग रहे हैं, देन आपकी रास्ते में ही है वो हेल्प। आपको सिर्फ देखना है, खुद भगवान उतर के नहीं आ जाएंगे, ठीक है, कि मुकुट लगा के आ गए हैं। किसी भी फॉर्म में वो आपकी मदद कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट। ठीक है। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है नेगेटिव एनर्जी। तो प्लीज़ आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को खुद से कोशिश करें, मेडिटेशन की हेल्प लें या ब्लैक टर्मलाइन यूज़ करें। और रिलेशनशिप के लिए आई सजेस्ट कि आप रूट चक्रा का मेडिटेशन करने के साथ साथ कोशिश करें कि आप हार्ट चक्रा का भी मेडिटेशन करें, या फिर आप अगर मैरिड हैं और अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपने बेडरूम में जो रोज़ क्वार्ट्स का स्वान होता है ना, पेयर, वो आप अपने बेडरूम में रखें, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू, डेक टू। ओके। सो जिन्होंने डेक थ्री चूज किया है उनका हम चेक करते हैं, वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, जस्ट मिनट। सो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, वाई। हॉलीडेटिंग। ओके। ओके, अवेकनिंग। हॉलीडेटिंग एंड अवेकनिंग, आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, क्या रीज़न था जिसके कारण आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं। सो इट्स टाइम फॉर मी टू फाइंड माई ट्रू पर्पस। इट मीन्स आपका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में आने का रीज़न रहा है वो है, आई कंसिडर ट्रैवलिंग एज अ क्यूपिड, इट्स स्ट्रेटनिंग एंड एलिवेटिंग अवर बॉन्ड। ओके। सो आप कहीं न कहीं आप बाय बर्थ भी स्पिरिचुअल रहे हैं, घर में कुछ लोग आपके ऐसे रहे हैं, फैमिली ऐसी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, होता है ना, हम शुरू से पहले से ही हम वो सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें पता नहीं होता कि हाँ, हम स्पिरिचुअली खुद को कभी कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? बट अभी अगर हम देखें, वाओ! अंडरनीथ एनर्जी इज़ डिवाइन टाइमिंग। सो ये बोल सकती हूँ, आई सरेंडर टू द डिवाइन टू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन दिस कनेक्शन। सो देयर मे बी चांसेस कि आप एक कनेक्शन में हैं जिसमें आप जो आपका पार्टनर है, वाओ, उसके नीचे अंडरनीथ एनर्जीज होम कमिंग। आई नो इट इज द टाइम टू पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो ये जो डेक जिसने भी यू चूज किया है ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस डेक के जितने भी लोग हैं उनकी अवेकनिंग का एक फाइनल स्टेज चल रहा है। आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, आप डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव कर रहे हैं। देयर मे बी चांसेस, मैं कंप्लीटली तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर इज़ द टाइम जब आप अपना स्पिरिचुअल हीलिंग पूरा कर लेंगे, और देयर मे बी चांसेस कि आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ यूनियन में आ जाएं। ठीक है। अक्टूबर नवंबर ऐसे मंथ्स हैं जब आप अपने ट्रू सोलमेट से, जो भी आपका ट्रू सोलमेट है, उससे आप अपनी लाइफ में यूनियन में आ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग अक्टूबर मंथ बताता है, अक्टूबर से नवंबर का मंथ है जब आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ में यूनाइट हो सकते हैं। ओके। देयर मे बी चांसेस कि समवन जो कि आपकी पास्ट लाइफ का एक पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। देयर मे बी चांसेस कि अगर आप अपने ट्रू सोलमेट से अगर सेपरेट हुए हैं,
ये समय आपके जीवन में इसलिए आया है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट होकर बहुत हद तक अपनी इस जर्नी में काम कर रहे हैं, और इस जर्नी में काम करते-करते आपको ये समझ में आया है कि हर चीज़ अपने समय पे होती है। आपके कुछ चाहने या नहीं चाहने से कुछ भी बदलाव नहीं होता है, और जब आपने अब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, खुद के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आप सारी ऐसी चीज़ें नेचर के साथ खुद थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्प कर रही है आपकी हीलिंग में, और आप काफ़ी हद तक खुद को हील कर चुके हैं। देयर मे बी चांसेस कि अगले 2 से 3 महीने में आप अपने पर्सन से कॉन्टैक्ट में आएँ, और अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है आप एक प्रॉपर यूनियन में आ जाएँ। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कनेक्शन, ये जो डेक है 3rd नंबर का, ये कनेक्शन को ही दिखा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, क्यों या कैसे? तो कैसे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सेपरेशन ऐसा हुआ है, रीज़न कुछ ऐसा बहुत खराब तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप काफ़ी चीज़ों में आप इमोशनल रहे हैं, और आपके पर्सन हो सकता है प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते रहे हैं, और उसके कारण दोनों की सोच में डिफ़रेंस आया और ये चीज़ हो गई है। फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी दिखा है मुझे, सो देयर मे बी चांसेस कि बहुत ही फ्रस्ट्रेट होने के बाद में इस एनर्जी पे पहुँचे हैं, और एक जो बॉन्ड है आपका, वो काफ़ी हद तक आपको अवेकनिंग के स्टेज पर ले गया। सेपरेशन हुआ और आप उस समय पे सोचा नहीं था कि ऐसा हो गया। फिर आपने अपने आप को बिज़ी रखा, कुछ ट्रैवल किया, इनर वर्क किया है आपने अपना, और काफ़ी हद तक आप अपने लाइफ़ के उस स्टेज पर आ गए हैं, जब आपको लगा कि हाँ, अभी मैं कंप्लीटली हील हूँ और मैं अब कंप्लीटली सरेंडर फॉर्म में हूँ, या और अब आपने नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर किया है। प्रोटेक्शन का कार्ड है, मतलब अभी आप कोई भी नेगेटिव वाइब को अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। आपने सारी नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, मैजिक का कार्ड और पीस का कार्ड, यानी कि ये मैं बोल सकती हूँ कि आपके खुद के ही पर्सनल इंट्यूशंस थे। जब आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब हुए तो आपने खुद को डिवाइन से कनेक्ट किया, और डिवाइन से कनेक्ट करते करते आप अपनी इनर पीस के उस पीक पर पहुंचे कि आपको लगा कि अभी मुझे जो समय मिला है ना, उसको मुझे खुद यूटिलाइज करना है। वो समय मुझे अपने आप को देना है, और उस समय का आपने, मैं बोल सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, खुद पे काम किया, काफ़ी इनर पीस पर आप पहुँचे हैं, ठीक है? और पीस पे पहुँचने के बाद में अब आपने कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर दिया है। अभी आपने कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म ना करे, इसलिए प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ है। ओके? सो लेट्स सी क्या ऑब्स्टेकल्स अभी तक आपकी लाइफ में आए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, या आ सकते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, जजमेंट कार्ड और द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में ये आए हैं कि चीज़ें आपकी जो पास्ट में जो एनर्जी हुई, वो आप कोशिश कर तो रहे हैं कि वापस से वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है? और जब आप ऐसा कुछ हो जाता है कि आपसे वो चीज़ रिपीट होती है, या आपको लगता है ये चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, तो आप उस समय पे खुद को थोड़े समय के लिए इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में ले जाते हैं, और उस पे काम करते हैं कि नहीं, अभी क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं ना अपनी, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे अंदर वो एनर्जी वापस ना आए, मैं किसी चीज़ को लेकर कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो मैं कर चुकी हूँ, उन चीज़ों को रिपीट ना करूँ, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं, ठीक है? सो अब आपको ये समझ में आया है कि आपको डिवाइन ने एक और चांस दिया है लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप अपने इंट्यूशन का सहारा लेते हुए अपनी पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर कर रहे हैं, और अपकमिंग एनर्जी में भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन या कोई सराउंडिंग आपके लिए नेगेटिव है, वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें आपको हैरेस कर सकती हैं। ओके, सो कौन से हेल्पिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ में हेल्पिंग फैक्टर्स? द ग्रेट गैदरिंग, ओके,
One more. Helping factor, pillar of light. So the great गैदरिंग का जो कार्ड है वो कहता है इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हेड्स एंड सोल ट्राइब्स। वही चीज़ है, अगेन वही यूनियन को भी बता रहा है, प्लस उसके साथ एक मैसेज जो आपको दे रहे हैं। हेल्पिंग फैक्टर्स है आपका स्पिरिचुअल ग्रुप। हो सकता है आप कुछ ऐसे कनेक्शन में हैं, या अभी आप किसी स्पिरिचुअल ग्रुप में या किसी स्पिरिचुअल गाइड के अंदर अपना जर्नी पूरी कर रहे हैं। वो आपको काफ़ी, क्योंकि वो भी आपके सोलमेट हैं जो भी आपके गाइड हैं, और आप उनसे गाइडेंस लेकर अपनी इस जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ही जल्दी अपने आप को हील कर पाए हैं। हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई भी हो, लेकिन आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है। और पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरिकल। ये देखिए, ये आपका वाइब है। इस वक़्त पर आप बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपने अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की मदद ली है, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, पास्ट की कोई एनर्जी से आप खुद को दूर कर चुके हैं और नहीं जाना चाहते, देन डेफ़िनेटली डिवाइन आपको अब एक और चांस दे रहा है, बट पास्ट की कोई एनर्जी को आप अपने जीवन में मत रहने दीजिएगा। एक फ्रेश स्टार्ट आपको करनी है। ओके, सो लेट्स सी वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? Okay, where are you in your spiritual journey? Past energy, your current energy? Wow, या एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में होने वाली है। फाइनल स्टेज पर आप आ चुके हैं अपनी हीलिंग की। या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अंडरनीथ, यानी अक्टूबर नवंबर अगेन, अभी 2 बार यही एनर्जी आई है। पास्ट एनर्जी अगर हम देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, बातें कुछ ऐसी रही थी आपके जीवन में जो कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तो नहीं दी। आप उसको सोचते थे कि आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप एक बहुत ही ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी। और अगर ये कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन था भी, तो भी चीज़ें उस वक़्त पर सही नहीं थी, वो सही समय नहीं था जब आप दोनों का यूनियन हुआ होगा। अगर हम अभी करंट एनर्जी देखें, क्योंकि दोनों को कुछ लेसन सीखना ज़रूरी थे। करंट एनर्जी देखें तो एस ऑफ वॉन्ड्स, एक फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाली है। द फूल एनर्जी, कोई लॉयल पर्सन आपके जीवन में आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, वो आपका ट्रू सोलमेट होगा जो कि इमोशनली भी आपसे कनेक्ट होगा। ठीक है? और अगर आप अपने ही पार्टनर जो हैं आपके पास्ट के वही चाहते हैं, तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आएँगे, पास्ट की कोई एनर्जी उनके जीवन में नहीं रहेगी। अपकमिंग एनर्जी में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर एनर्जी। आपके इग्नोरेंस के कारण बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भी इग्नोरेंस मिला और आपने भी फिर जब अपनी हीलिंग शुरू करी तो आपने पूरा एनर्जी खुद को दिया, आपने इग्नोर किया। आपके इग्नोरेंस के कारण आपकी लाइफ के जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी, उनको भी समझ में आया कि अभी अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों? तो आपके पार्टनर की भी वहाँ हीलिंग स्टार्ट हुई है, वो भी इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में गए हैं, और एक अच्छी तरीके से एक कंप्लीट एम्परर फॉर्म में वो आपकी लाइफ में अभी एंटर करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनिटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आएगा। देयर मे बी चांसेस कि अप्रैल मंथ यानी नेक्स्ट मंथ में उनकी एंट्री हो जाए, या एक कोई ऐसी एनर्जी, क्योंकि न्यू एनर्जी अभी ही दिख रही है, मतलब करंट एनर्जी में ही एक फ्रेश स्टार्ट आपकी दिख रही है। तो अगर ये भी पॉसिबल है कि अप्रैल मई में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से शायद कनेक्ट हो जाएं, और नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर आते आते चीज़ें आपकी एक स्टेप, एक कोई भी एक स्टेप अप हो जाए। ओके, वाओ। सो देखते हैं इस जर्नी में रहते हुए आपकी सोल ने क्या लेसन सीखा है। ओके, सेल्फ स्टीम एंड गिल्ट, underneath energy is love. Okay. So I commit to the practice of seeing the good in all things. आपकी सोल ने सीखा है, हो सकता है पहले आपने बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ निकाली हों, खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में, व्हाटएवर, बट अभी लव का कार्ड है जो आपकी सोल यहाँ सीखने आई है, वो है कि अब आपकी सोल ने ये
कमिट करना शुरू कर दिया है कि हर चीज़ में अच्छी चीज़ों को ही देखो, अच्छे पार्ट की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दो, तभी आप जीवन में आपको सक्सेस मिल सकती है। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। यहाँ पर हम एक सोल फैमिली हैं, हर कोई व्यक्ति जो भी आपसे आपका अच्छा चाहते हुए आपसे कनेक्ट हुआ है, वो आपका ट्रू सोलमेट है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, दोस्त हैं, जो आपका अच्छा चाहें। तो वो आपने अब ये सीखा है कि आप सबकी कमियाँ निकालने की बजाय अब आप लोग हर चीज़ में, हर सिचुएशन में अच्छाइयाँ देखना शुरू कर चुके हैं। यही आपकी सोल सीखना चाहती है। सेल्फ एस्टीम है, अगर नहीं सीखा है तो ये सीख लीजिए, ठीक है? सेल्फ एस्टीम है, आई पॉसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। अब आप अपने सेल्फ एस्टीम पर इस तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपना सेल्फ एस्टीम अगर देखें, तो आपको समझ में आया है कि मेरी जो सोल है, ठीक है? जिस तरीके से आपकी सोल, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने डेक 3 चूज़ किया है, ऐसे ही काम कीजिए जिससे आपकी सोल को सैटिस्फैक्शन मिले, ठीक है? क्योंकि जब ये होगा तब आपकी सोल अपने आप हाई वाइब्रेशन में चली जाएगी, ठीक है? गिल्ट का जो मैसेज आपकी सोल आपको देना चाह रही है, जो सीखने आई है आपकी सोल, वो है, आई रिलीज़ एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माय सोल्स ग्रोथ। ऐसी हर चीज़ जो कि आपकी सोल की प्रोग्रेस में, आपकी सोल की ग्रोथ में आपको दिक्कत दे रही है, वो सारी एनर्जी अब आप रिलीज़ करना शुरू कर चुके हैं। ये एनर्जी आपको अभी आपकी सोल सीख रही है धीरे-धीरे, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ आपसे कुछ हो गया, ठीक है, वो एक इट्स अ पार्ट, वो भगवान की इच्छा से हुआ है, लेकिन अगर आप उससे सीख के दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, तो फिर भगवान भी आपको माफ़ कर रहा, तो इंसान कैसे नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़ें तो फिर आपका फ़ॉल्ट है। लेकिन तब आप गिल्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हो गया वो ठीक है, उससे क्या सीखा है आपने और आपको दोबारा वो काम नहीं करना है, वो आपकी सोल यहाँ सीखने आई है। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। डेक 3 एडवाइस फॉर यू। वाओ! ये तो एक कंप्लीट कनेक्शन का ही कार्ड है। यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो जिनसे भी आपका, क्योंकि ये डेक ऐसा है जो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है और बहुत जल्दी आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल जाएँगे। ठीक है? सो यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। आप दोनों ही सेफ हैं, दोनों ही डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं। बस सिर्फ़ सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश कीजिए, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ब्रिंग लव इंटू द सिचुएशन, ठीक है? सो अगर कोई नेगेटिव आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उसको रिलीज़ कर दीजिए। सेल्फ लव के साथ-साथ अभी थोड़ा-सा हार्ट चक्रा पे काम करना ज़रूरी है, ताकि आप ओपन हार्ट से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं फॉर डेक 3। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जाता है अभी आप अपने इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में ही रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं वो आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे, और वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप हीलिंग के उस फेज पे आ गए हैं जब आपको सब समझ में आ जाए। सर्विस का कार्ड है दूसरा, जो कहता है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फैक्शन। आपकी सोल को जो चीज़ सेटिस्फाई करती है वैसा आपको लोगों की मदद करनी है और वैसे काम करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 3। काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हार्ट चक्रा पे अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो आप काम कीजिए। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। आई थिंक अब अप्रैल मंथ का आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग लेकर आऊँगी। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।